हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं ब्रेस सर, डीमी बाजार, तमकुहीराज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। परीक्षा की तैयारी चल रही है। परीक्षा स्तर पर मंडरा रहा है। इस समय जो सुस्त रहेगा वो हमेशा के लिए सुस्त रह जाएगा। एकदम जोश जुनून को अपने अंदर जगा लो। मात्र 1 से 1.5 माह और बचा हुआ है। इसमें जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो अगर जो है सोच ले, मन में ठान ले, तो इस समय से भी वो 0 से हीरो बन सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला चैप्टर, जो कि कक्षा 12 का फिजिक्स से पहले खंड का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर तक लगातार हम लोग कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा तक हो गया था। आज चौथा चैप्टर हम देखेंगे और चौथा चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, जिसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो मेन मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। आपका ध्यान से कॉपी और कलम निकाल लीजिए और जो है तैयार हो जाइए। वो जो क्वेश्चन है, जो भी ऑब्जेक्टिव में 4 विकल्प है, उसमें जो है जो सही लगे उसको टिक करके देखिए। फिर पुनः जो है मैं जो है उसको जो है सॉल्व कराऊंगा। जो देखिए और जो है अपना अनुमान मिलाइए, कितने % कितना जो है तैयारी किया है, उसके अनुसार पुनः जो है आप लोग तैयारी में जुट जाइए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र बी के समानांतर चलता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल कितना होगा। कॉपी कलम पे फास्ट लिखते जाइए। 4 विकल्प है, जिसमें सामने विकल्प दिखाई दे रहा है बीई भी और ईवी बाई बी बाई ईवी और 0। चलिए आइए देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन आपका सही है, ए। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन फास्ट देखते जाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध 0 तथा परास भी वोल्ट है। इसकी परास को बढ़ाकर और एन भी करने हैं तो श्रेणी क्रम में आवश्यक प्रतिरोध होगा। फास्ट थोड़ा सा देखेंगे और फास्ट आप लोग देखकर और तुरंत जो है टिक कीजिए। तुरंत जो है करेक्ट जो ऑप्शन है उसको लगाइए और उसके बाद में फिर जो है मिलाते रहिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है, जिसका जो है विकल्प नंबर 20 सही है, n-1g। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन सामने है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। जल्दी लगाइए, त्वरित आवेश। 4 विकल्प है, अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण, चुंबकीय तरंगे। चलिए तो यह होगा आपका डी नंबर ऑप्शन, चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका समान आवेश के 2 कण ए और बी समान विभव में त्वरित होने के बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तथा R1 और R2 त्रिज्या के क्रम से विवर्तीय मार्गों को बनाते हैं तो ए और बी के दरम्यान का अनुपात कितना होगा। जल्दी बताइए, जल्दी टिक कीजिए। और ये चौथा का ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी, R1 बाई R2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। 30 सेल्सियस पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ कैसा होता है, कैसा उसका पथ होता है, जल्दी टिक कीजिए। चलिए, वृत्ताकार, हेलिका और दीर्घवृत्तीय और सीधी रेखा, कौन होगा जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 20 सही है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 गैलोमीटर की सुग्राहिता 60 भाग प्रति एम्पियर, यदि गैलोमीटर का प्रतिरोध 20 ओम है तो व्यवहार किए गए शंट का मान कितना होगा, जल्दी बताइए शंट का मान। 6 नंबर क्वेश्चन आपका 4 ओम, 5 ओम, 20 ओम और 20 बाई 70 ओम। 6 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए। इसका जब लगाएंगे तो आएगा 4 ओम, ऑप्शन नंबर ए सही है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन पढ़िए। जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसका सीमा क्षेत्र बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन 8वां, 1 एम्पियर प्रतिशत सीमा के एक अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है तो जिसका प्रतिशत 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट होगा, कितना होगा, लगाओगे, जल्दी लगाओ फास्ट। इसका भी ए होगा आपका ऑप्शन नंबर। फिर जो है 9वां क्वेश्चन, फास्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। कह रहा है कि दूरी R से पृथक 2 पतले लंबे समांतर तारों में प्रत्येक में एक I धारा प्रवाहित हो रही, प्रत्येक एकांक लंबाई के परिणाम के बल दूसरे के कारण एक तार द्वारा अनुभव होता है, जिसका मान होगा, कितना होगा, जल्दी बताइए। म्यू बाई
आई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और म्यू आई स्क्वायर म्यू नॉट बाई आई स्क्वायर बाई 2 पाई आर और म्यू नॉट बाई आई इंटू बाई 2 पाई आर और फिर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें कौन सही है जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कौन खोजा था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये तो आसान सा चैप्टर है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले ऑयस्टरडे ने किया था। आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधे चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है। यह 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है। तो 1 मीटर लंबाई के चालक को बल कितना लगेगा? 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और उसका फ्लक्स दिया है, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1.5, बी की वैल्यू दिया है, आई की वैल्यू 10 एम्पीयर, बी की वैल्यू आपका 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। तो 1 मीटर लंबाई पर चालक पर लगने वाला बल, आपका बल का फार्मूला बताया गया है। उस फार्मूले को आप जो आसानी से इसको हल कर सकते हैं, नोट भी कर लेंगे और जो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को बैक कर करके और एक बार जो है देख लेंगे क्वेश्चन, उसके बाद जो है हल करते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया 7.5 न्यूटन, बी दिया 15 न्यूटन, सी दिया 75 न्यूटन और डी दिया 150 न्यूटन। देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर पहला 7.5 न्यूटन ही होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। बी नंबर धारावाहिक वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर, धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर निकाले थे। कुंडली के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है कुंडली के तल में, कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल से 45 अंश पर, कुंडली के तल से 180 अंश पर। तो देख लीजिएगा ये ऑप्शन नंबर इसकी लंबवत ही होगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है? एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न क्या करता है? देख लीजिए, सीधे धारावाही तार से वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर और वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसकी अक्ष पर और प्रणालिका से में धारा के प्रवाह से उसके भीतर, कौन सा सही होगा? जल्दी टिक कीजिए। ये होगा प्रणालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर होगा। डी नंबर ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉरेंज बल का सूत्र। तो लॉरेंज बल का सूत्र आप कई बार पढ़ चुके हैं। यह बराबर क्यू वी बी, यह बराबर क्यू वी अक्रॉस बी दिया है, उसके बाद क्यू बाई वी बी और वी बी साइन थीटा बाई क्यू। तो यह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है आपका। यह बराबर क्यू वी बाई क्रॉस बी है आपका। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज बल की दिशा निकालने के लिए कौन सा नियम है? दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के दाएं बाएं लिखा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के विपरीत, नियम विपरीत, और मैक्सवेल का दाएं हाथ का आकार के स्क्रू नियम और ये एम्पियर का तैरने का नियम। जल्दी बताइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। ए नंबर ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर तार में प्रवाहित हो रही है जो उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो तार पर कार्यरत बल की दिशा किधर होगी? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। कौन सही होगा जल्दी बताइए। डी नंबर ऑप्शन सही है आपका। एक तार में विद्युत धारा पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो उत्तर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो तार तो वही आपका डी नंबर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में यह लंबाई का एक चालक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में की बल यो रेखाओं के समांतर रखा हुआ है। यदि जो चालक में आई धारा चालक में धारा आई बहती है तो इस पर लगने वाला बल होगा कितना? बल होगा आई वी बाई एल 0, आई एल बाई बी। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी बताइए, टिक कीजिए। यह होता है, अगर देखा जाए तो धारा उसमें 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, दो लंबे सीधे तार में समान धारा प्रवाहित हो रही है तथा दोनों के बीच की दूरी आर है और एक दूसरे पर बल लगाते हैं। यदि धारा
को 12 बढ़ा दिया जाए तो दोनों के बीच की दूरी कम करके r/2 कर दी जाए तो बल का मान कितना होगा, बताइए जल्दी। तो वह होगा आपका ए नंबर ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी कुंडली के मध्य नरम लोहे की क्रोड रखते हैं ताकि क्यों रखा जाता है। यह चल कुंडली धारामापी आप पढ़े हैं, उसमें नरम लोहे का क्रोड क्यों रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र समरूप हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र का मान परबल त्रयज हो जाए और चुंबकीय क्षेत्र केवल त्रयज हो और चुंबकीय कुंडली का प्रतिरोध शून्य हो। किस लिए रखा जाता है, तो इसलिए रखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र का मान परबल हो जाए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, दो कुंडली इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके तल एक दूसरे के समकोणिक और एक ही केंद्र पर, यदि प्रत्येक कुंडली में समान धारा प्रवाहित हो रही है तो समान चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, तो परिणामी क्षेत्र होगा, जल्दी बताइए। 2b √2b और v/√2 और शून्य, जल्दी बताइए। बी नंबर ऑप्शन सही है, √2b। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, कर आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में आई धारा प्रवाहित है जिस चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है तो तार पर बल कितना होगा, कितना होगा तार पर बल, जल्दी बताइए। तो वह उस पर भी बल शून्य ही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है समरूप वेग से चलयान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से अगर जो है आवेश जो है चलता है तो फिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। समरूप वेग से अगर जो है चल रहा है तो आवेश तो क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय दोनों उत्पन्न करता है, इनमें कोई नहीं। तो यह जो है आपका विद्युत चुंबकीय, क्योंकि समरूप आवेश उत्पन्न करने वाला विद्युत और चुंबकीय दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है, लेकिन समरूप में आवेश उत्पन्न करता है विद्युत और समान वेग है, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहा है, लेकिन आपका विद्युत और चुंबकीय है ही, सी नंबर विद्युत और चुंबकीय दोनों उत्पन्न करता है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, रिज धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती है, क्या होती है। धारा के चारों ओर वृत्तीय, धारा के समांतर तथा सरल रेखीय, धारा के अभिलंब तथा सरल रेखीय, इनमें कोई नहीं, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, धारा के चारों ओर वृत्तीय। अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है शंट के प्रयोग, शंट के प्रयोग में धारामापी की सुग्राहिता होती है। शंट के प्रयोग में धारामापी की सुग्राहिता घट जाती है, बढ़ जाती है और परिवर्तित रहती है, इनमें कोई नहीं। तो शंट में धारामापी की सुग्राहिता जो होती है वह जो है आपका शंट के प्रयोग में धारामापी की सुग्राहिता घट जाती है, ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। जी प्रतिरोध के किसी गैलोमीटर में जब मुख्य धारा की 1/n गुण्य धारा भेजनी रहती है तब उसके लिए शंट का प्रयोग किया जाता है, उसका प्रतिरोध कितना होगा, जल्दी बताइए। Gn-1 होगा, G/n-1, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला 26 नंबर, ये सीधे धारावाही तार के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन होता है, इसका रेखीय समाकलन कितना होगा आपका, μ0/I, μ0 × I, μ0/I, I/μ0 और μ0 स्क्वायर × I, लगाइए जल्दी कौन सही है। μ0 × I होता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला 27 नंबर, कह रहा है कि गैलोनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। गैलोनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तन करना है तो हमें क्या करना चाहिए, लगाइए ऑप्शन लगाइए जल्दी। करना यही चाहिए, उच्च प्रतिरोध गैलोनोमीटर के समांतर जोड़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए जल्दी। 28 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए, कह रहा है कि दो समांतर धारावाही तार की आपसी दूरी 3 सेंटीमीटर धाराएं 2I एवं I है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र 0 है, बाई तार से P की दूरी कितनी होगी, 1 सेमी, 2 सेमी, 1.5 सेमी, इनमें कोई नहीं, तो ये 2 सेमी होगी, हल कर लेना, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला, एक आदर्श परिनालिका की धारा दुगुनी कर दिया, धारा को दुगुना करना है, उसके अंदर चुंबकीय प्रेरण सदिश का परिणाम कितना होगा, दुगुना हो जाएगा, समान रहेगा, आधा रह जाएगा, इनमें से कोई नहीं,
बताइए, जल्दी बताइए। दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि एक आदर्श परिनालिका को उसकी लंबाई के लंबवत तल से काट दिया जाए तो उसके अक्ष पर छोर पर चुंबकीय प्रेरण होगा, कितना होगा चुंबकीय प्रेरण? तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला कह रहा है कि एक अमीटर का प्रतिरोध आर है, अमीटर है और उसका प्रतिरोध आर है और तथा मापन सीमा आई है। इसका मापन परासयन गुना बढ़ाने के लिए समांतर क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान कितना होगा? जल्दी टिक कीजिए। ये ऑप्शन नंबर आर बाई एन माइनस वन डी सही है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक तार द्वारा एक बार वर्ग तथा दूसरी बात वृत्त बनाए। एक बार गलत से दे दिया है, एक तार द्वारा एक बार वर्ग तथा दूसरी बार वृत्त बनाया गया। एक बार वर्ग बनाया गया तार से और एक बार वृत्त बनाया गया। इसके केंद्रों पर चुंबकीय प्रेरण क्रम से V1 और V2 है, एक पर V1 और एक पर V2 है। तब V1 संबंध V2 कितना होगा? तो एक बार हम वृत्त पर के केंद्र पर और एक बार वर्ग के केंद्र पर जो निकाल लेंगे चुंबकीय, और उसके बाद जो देख लेंगे दोनों में आपका चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होता है। तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 2/2 रेशियो पाई हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका माप सीमा बढ़ती है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है उसकी माप सीमा होती है, क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो वह हो जाएगा आपका बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 नहीं, एक ही बार 35 देखें। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ क्वेश्चन दिखा रहा है आपका, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा उच्च प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, निम्न प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरण कुंडली। कौन सही है? टिक कीजिए। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर एक उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, दो गतिशील आवेश के बीच लगता है। दो गतिशील आवेश है तो उनके बीच क्या लगता है? केवल कूलम्ब बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, इनमें कोई नहीं। दो गतिशील आवेश है, ध्यान देना, और तब उसके बीच कौन सा बल लगता है वही देखना है। तो वह आपका चुंबकीय बल ही लगता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 37 क्वेश्चन, एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.8 सेमी तथा प्रवाही धारा इतना है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा? जल्दी बताइए। तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, हल कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 38 जल्दी बताइए। कह रहा है कि व्यवस्थ खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पियर की धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो तार में 1.5 मीटर नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा? फास्ट थोड़ा कीजिए, फास्ट, जल्दी जितना फास्ट हो सके तुरंत जो है लगा लीजिए। तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1.2 × 10⁻5। अगला सवाल 39 है। कह रहा है कि धनात्मक दिशा में V बराबर 3000 G का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। एक आयताकार धारावाही लूप की विभिन्न स्थितियों में अस्थायी संतुलन की स्थिति है। 4 विकल्प है, ABC, देखिए कौन सही है, जल्दी टिक कीजिए। ABC करके टिक कर लीजिए और यह होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का बीमा होगा, तो ये तो पता ही होगा चुंबकीय क्षेत्र का बीमा कितना होगा। जल्दी टिक कीजिए। वह होता है पहला ही होगा आपका
ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो अनुदित गति की जाती है तो कण पर कार्यकारी बल कितना होगा। देखिए कार्यकारी बल कितना होगा। चलिए यह होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 43 एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में जो एक दूसरे समांतर छोड़ा जाता है तो कण की गति होगी क्या होगी। सरल रेखा में होगी, वृत्त में होगी, हेलिक्स में होगी, या जो है साइक्लॉइड में होगी, किसमें होगी। जल्दी टिक कीजिए। वह होगा आपका सरल रेखा में होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ये तो आसान है, जल्दी टिक कीजिए। यह हो जाएगा आपका टेस्ला होता है, आप जानते हैं अच्छी तरफ। ए नंबर ऑप्शन सही है। 45 नंबर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण की बीमा कितना होगा। बीमा, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा पूछ रहा है, जल्दी बताइए। ये भी तो आसान है, ठीक कीजिए। वह होगा पॉलाई सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबे सीधे चालक में आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इनमें आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। आर दूरी पर लंबे सीधे चालक है, आई एम्पियर धारा प्रवाहित, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। बायोसवार्ट के नियम में भी कई बार जो पढ़े हैं, देखिए क्या होगा। जल्दी टिक कीजिए। तो यह होगा आपका पॉलाई सही है, 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। अगला ऑप्शन नंबर 47 यन समान फेरे वाली त्रिज्या आर की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारा आई स्थापित है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। केंद्र को पूछा है, यन फेरे हैं तो यन होना ही चाहिए, यन फेरे है तो देख लीजिए कौन है, ठीक कीजिए जल्दी। ऑप्शन नंबर डी है आपका सही। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आर त्रिज्या और यन फेरे वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण का अनुपात कितना होगा। देखिए कितना होगा, जल्दी बताइए। थोड़ा सा पानी पी ले, फास्ट कीजिए। हो गया, ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, आई और 1/r। अगला क्वेश्चन 49 एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, किसके बराबर होगा। देखिए किसके बराबर होगा। पॉलाई सही है आपका। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन विद्युत धारा व्यक्त करने वाली एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। किसका अनुक्रमानुपाती होता है। 4 विकल्प है, ठीक कीजिए कौन होगा। तो वह होगा आपका दूरी के व्युत्क्रम होता है, दूरी के व्युत्क्रम होता है, पहले से ही ये मालूम है आप लोगों का। सी नंबर ऑप्शन सही है। 51 नंबर दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होते हैं। दो समांतर तारा विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो यह एक दूसरे को विकर्षित कर दूर हटाएंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगेगा और एक दूसरे की धाराओं को नष्ट करेंगे। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए कौन सही है। एक दूसरे को विकर्षित करेंगे जब विपरीत धारा है तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बायो-सवार्ट नियम का गणितीय रूप है। तो बायो-सवार्ट का नियम पढ़े हैं, देखिए कौन सही है। एक दिया डी म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल इंटू आर बाई 4 पाई आर स्क्वायर, या डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल इंटू आर बाई आर स्क्वायर, या डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल इंटू आर बाई आर स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए बायो-सवार्ट का नियम ध्यान से देखेंगे तो पहला ही होगा, ठीक है। आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन दिया ही है। अगला चल कुंडली गैलोमीटर के बनाने का सिद्धांत है। चल कुंडली गैलोमीटर बनाने का सिद्धांत है क्या है। धारा का चुंबक पर प्रभाव या धारा का उसमें प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव, चुंबक का धारा पर प्रभाव, ठीक कीजिए। ये ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, चुंबक का धारा पर प्रभाव। अगला क्वेश्चन चल कुंडली गैलोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है।
ठीक कीजिए जल्दी। तो यह जो है विक्षेप थीटा के होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 55, सामान्य संकेतों में चल कुंडली गैलोमीटर का सुग्राहिता का मान होता है, ठीक कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर NBA/C होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, चल कुंडली गैलोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, कैसे सुग्राहिता बढ़ाया जाता है, देखिए कैसे बढ़ाया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर उसकी सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, हालांकि गैलोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है, शंट का व्यवहार उसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, उसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए, और उपयुक्त में कोई नहीं, ठीक कीजिए कौन है। ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 58, जब जी प्रतिरोध वाले गैलोमीटर को एक शंट यश के समांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ के प्रतिरोध में होने वाली कमी होती है, कितना कमी होगी ये बताना है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर बी G²/F+G, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, जी प्रतिरोध वाले गैलोमीटर के समांतर में यश प्रतिरोध का शंट लगाओ तो शंट से प्रवाहित धारा कितना होगा, शंट से प्रवाहित धारा कितना होगा, G/F+GI और F+GI और शून्य अनंत, जल्दी टिक कीजिए। यह ऑप्शन नंबर ए सही है, G/F+GI, ऑप्शन नंबर ए। अगला, गैलोमीटर से प्रवाहित धारा होती है, कितना होती है, G/F+GI, S/S+GI, शून्य अनंत, जल्दी टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। अगला 61 नंबर, एक गैलोमीटर का प्रतिरोध जी है, गैलोमीटर से मुख्य धारा 1% प्रवाहित होगी, मुख्य धारा का 1/100 तो वही 1% प्रवाहित होगा, तो कितना होगा, G/100, G/99, G/90, G/99, G/100, ठीक कीजिए कितना होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, G/99। अगला क्वेश्चन नंबर 62, एक गैलोमीटर का प्रतिरोध जी है, इनमें यश ओम का शंट लगाया जाता है, इस श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए कि मुख्य धारा में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर आपका S/G+S, G/S+G, G2/2G+S और SG/G+S, चारों में कौन सा, ये टिक कीजिए, हो गया। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, G2/G+S। अगला क्वेश्चन, एक गैलोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, जल्दी बताइए। समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला 64, एक गैलोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, किससे परिवर्तित किया जाए, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, जल्दी लगाइए, ठीक कीजिए और साफ साफ सही है। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। अगला 65 नंबर, एक वोल्टमीटर को अमीटर में बदला जा सकता है, वोल्टमीटर को अमीटर में बदला जा सकता है, इसके समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, इसके श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, जल्दी बताइए। इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, कितना होता है, कम अधिक अनंत शून्य, प्रतिरोध की बात हो रही है, ठीक है जी, बिल्कुल इजी है। आदर्श अमीटर है तो उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो आदर्श है तो उसका प्रतिरोध सबसे कम का मतलब शून्य, ऑप्शन नंबर डी। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, वोल्टमीटर, इसके पहले हम पढ़े हैं आदर्श जो है अमीटर, ये है आदर्श वोल्टमीटर, इसका प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होगा वह, जल्दी लगाइए,
तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन कर, एक वोल्टमीटर प्रति आर ओम एवं वी वोल्ट है, इसका मापन प्रास एन गुना बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाला प्रतिरोध का मान कितना होता है? एन आर, एन माइनस वन आर, एन बाई आर बाई एन और आर बाई एन माइनस वन। ठीक कीजिए कौन? यह है ऑप्शन नंबर बी, एन माइनस वन इंटू आर। अगला, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक, तो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक सभी लोग जानते हैं। आराम से टिक हो जाएगा, जल्दी टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी है, टेस्ला, इससे पहले भी आया था। अगला 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा दाहिनी तरफ। पहला विकल्प है दाहिनी तरफ, दूसरा है ऊपर की ओर, तीसरा है नीचे की ओर और चौथा है बाईं तरफ। कौन सही होगा? ऑप्शन आपका ए बी सी डी, टिक कीजिए लास्ट क्वेश्चन, और ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर की ओर। यह हमारा 70 क्वेश्चन था आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से लिया गया था। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व उससे लिया गया था। यह जो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार आप लोग घर जो है बैठकर स्थिर से और उसको वीडियो को रोक करके और अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा और एक दो बार टेस्ट अपने अनुसार दे दीजिएगा। एक बार करके देखो, फिर दोबारा एक बार देखकर तब पुनः जो है टेस्ट दो। इस प्रकार जो है आपका जो है एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, बिल्कुल एकदम तैयारी हो जाएगा। हर एक चैप्टर का बारी बारी से तैयारी जो है करोगे, उसके बाद फिर ये एक जो है पूरे चैप्टर को मिलाकर एक वीडियो बनाएंगे। उसमें जो है हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और जो है आसानी से ऑब्जेक्टिव में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। 100% आपका लाओगे। आपका इस बार हर हालत में कम से कम तो अब की बार 450 से पार होकर ही रहेगा, चाहे वह यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। सबके लिए, यूपी बोर्ड के लिए भी और बिहार बोर्ड के लिए भी अब की बार 450 से पार। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।